हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट माइनिंग। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले ये कुछ लिंक्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी दे दूं। ये जो हमारी पहली लिंक है ये हमारी यूट्यूब चैनल की लिंक है, इसको आप सब्सक्राइब कर लिए ताकि चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ये जो सेकेंड लिंक है वो फेसबुक पेज की लिंक है और थर्ड जो है वो इंस्टाग्राम की लिंक। इन दोनों को भी आप फॉलो कर लीजिए, इस पर भी आपको कुछ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। ये जो फोर्थ लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है। इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लिए। इस पे आपको नोट्स एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। इसके अलावा इस टेलीग्राम चैनल का एक ग्रुप, पब्लिक ग्रुप है कॉन्सेप्ट माइनिंग नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर लिए। उस पर आप अपने किसी भी टॉपिक या क्वेश्चन में डाउट है तो आप वो भेज सकते हैं। आपके डाउट का सॉल्यूशन उस ग्रुप के माध्यम से दे दिया जाएगा और ये सारी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। ठीक बात है। चलिए तो हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की, और आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन 2.4 देखेंगे। ठीक है, यानी एक्सरसाइज 2.4 में जितने भी क्वेश्चन होंगे सारों का सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हमको, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है और इसका हमको आइडेंटिटी यूज करके प्रोडक्ट करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए पहला दिया हमको x + 4 मल्टीप्लाई विद x + 10। ठीक है, एक टर्म ये दी हुई, एक टर्म ये, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है आइडेंटिटी यूज करके। तो हमने जब थ्योरी पढ़ा था तो आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी? एक आइडेंटिटी पढ़ी थी x + a मल्टीप्लाई विद x + b इक्वल टू x² प्लस a + b मल्टीप्लाई विद x प्लस a इंटू b। ठीक है, ये आइडेंटिटी पढ़ी थी। अब देखिए x तो एज इट इज है। ठीक है, 4 किसके इक्विवेलेंट है? a के इक्विवेलेंट है। यहाँ x एज इट इज है और यहाँ 10 जो है वो क्या है? b के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स, x² हो गया। ठीक है, प्लस a + b मल्टीप्लाई विद x। a क्या है? 4 और b क्या है? 10। 4 + 10 कितना हो गया? 14 और x मल्टीप्लाई विद x प्लस a इंटू बी। a क्या है? 4 और b क्या है? 10। 4 इंटू 10 40। ठीक, तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट आ गया ये दो टर्म्स का। ठीक है, इसी तरह सेकंड है। देखो सेकंड में क्या दिया हुआ है? x + 8 मल्टीप्लाई विद x - 10। ठीक है, ये सेकंड है। देखिए सेम आइडेंटिटी यूज होगी, x + a मल्टीप्लाई विद x + b इक्वल टू x² प्लस a + b x + ab। ठीक है, यहाँ पे a इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है और b इक्वल टू क्या दिया हुआ है? -10 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को करते हैं हम आइडेंटिटी यूज करके। तो ये कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स, x² हो गया प्लस a + b मल्टीप्लाई विद x। a क्या है? 8, b क्या है? -10। तो 8 - 10 क्या बच्चा? -2 और x क्या है? x है तो x को एज इट इज लिख दिया प्लस a इंटू बी। तो 8 इंटू -10 कितना हो गया? -80। ठीक, क्या आ गया हमारा? x² - 2x - 80। ठीक है, ये हमारा दूसरे का प्रोडक्ट। इसी तरह तीसरा है, तीसरा देख लीजिए। तीसरा क्या दिया हुआ है? 3x + 4 मल्टीप्लाई विद 3x - 5। ठीक है, अब देखिए सेम आइडेंटिटी यूज होगी, x + a मल्टीप्लाई विद x + b इक्वल टू x² प्लस a + b
मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस ए इंटू, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली ये एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3x है यहाँ पे, ठीक है। ए इक्वल टू 4 है यहाँ, फिर एक्स इक्वल टू 3x और बी इक्वल टू क्या है -5 है, ठीक है। अब देखिए एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह यहाँ क्या है 3x है, तो 3x मल्टीप्लाई विद 3x कितना हो गया 9x स्क्वायर, ठीक बात है। प्लस a प्लस बी का x, a प्लस बी का x, a क्या है 4, b क्या है -5, 4 -5 क्या हो गया -1 और x क्या है 3 है, क्या बन गया -1 इंटू 3x प्लस a इंटू बी, a क्या है 4, b क्या है -5, तो 4 इंटू -5 कितना हो गया -20, क्या आ गया ये हमारा 9x स्क्वायर -1 है, तो ये मल्टीप्लाई कर दी -3x हो गया -20, ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ क्या दिया हुआ है, फोर्थ दिया है y स्क्वायर प्लस 3/2, ठीक है, मल्टीप्लाई विद y स्क्वायर -3/2, ठीक है। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, x प्लस a मल्टीप्लाई विद x माइनस a, ठीक है, वो किसके बराबर थी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x किसके बराबर दिया है y स्क्वायर और a किसके बराबर दिया हुआ है 3/2, इसी तरह यहाँ पे x y स्क्वायर और a क्या दिया है 3/2, ठीक। एक्सपेंड कर दिए क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर यानी क्या दिया हुआ है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या दिया हुआ है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया by⁴ माइनस 9/4, ठीक बात है। चलिए चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट दिया हुआ है फिफ्थ, 3 - 2x मल्टीप्लाई विथ 3 + 2, ठीक बात। इसमें भी सेम आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी मल्टीप्लाई विथ a माइनस बी, या x प्लस ए कर लीजिए कोई बात नहीं, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और b क्या दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, एक्सपेंड कर लीजिए, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर कितना हो गया ये 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2x का स्क्वायर क्या हो गया 4x स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। तो ये आपका हो गया फिफ्थ का प्रोडक्ट। इस तरीके से हम आइडेंटिटी यूज करके कितनी भी दो टर्म्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया हुआ है, अब ये दो नंबर दिए इनका प्रोडक्ट करना है और आइडेंटिटी यूज करके करना है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे होगा। अब ये 103 है, तो 103 को हम क्या लिख सकते हैं 100 + 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। इसी तरह 107 को हम क्या लिख सकते हैं 100 + 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। चलिए अब एक टर्म हमारी ये है, एक टर्म ये है, इस पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, अभी हमने पढ़ी थी क्वेश्चन 1 में, x + a मल्टीप्लाई विथ x + b इक्वल टू क्या हो गया x स्क्वायर प्लस a + b मल्टीप्लाई विद x + ab, ये आइडेंटिटी यूज होगी। देखिए x क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, a दिया हुआ है 3, अगेन x क्या है 100 और b इक्वल टू 7, ठीक है। कर लीजिए 100 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 7, a + b दिया है तो 3 + 7 कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई विथ x कितना है 100, ठीक है, प्लस 3 × 7, a × b दिया है 3 × 7 कितना हो गया
20। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 100 है स्क्वायर, 10,000 हो गया, प्लस 10 टाइम किया 100 को, कितना हो गया, 1000 हो गया, प्लस 21 कितना हो गया, 11,021। ठीक बात। चलिए नेक्स्ट सेकंड देख लीजिए। सेकंड क्या दिया है, 95 इंटू 96। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 -5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक, इसी तरह इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 100 -4 लिख सकते हैं, कोई समस्या। ठीक, सेम आइडेंटिटी यूज होगी। क्या थी आइडेंटिटी, x प्लस ए मल्टीप्लाई विथ x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई विथ x माइनस प्लस ए बी। ठीक है, x इक्वल टू 100, ए इक्वल टू 5, x इक्वल टू 100 और b इक्वल टू 4। ठीक है, कर लीजिए। 100 का स्क्वायर प्लस 5 -5 -4 कितना हो गया, -9 हो गया। ठीक है, -9 मल्टीप्लाई विद x, x कितना है 100, प्लस -5 -4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 20। ठीक, एक्सपेंड कर लीजिए, कितना हो गया 10,000। ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, 900 प्लस 20 कितना हो गया, देखिए 10,000 में से 900 माइनस हो गया। ठीक है, और प्लस 20 कितना बचा, 9,120। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट दिया हुआ थर्ड, 104 मल्टीप्लाई विद 96। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 4। क्लियर। आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई समस्या। ए क्या है 100 है, बी क्या है 4 है। ठीक है, तो देखिए ए का स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। माइनस कर लीजिए, कितना हो गया 9,984। चलिए कुछ नहीं, हमने सिंपली जो टर्म थी उनको 100 के मल्टी उसमें लिखा और उनका आइडेंटिटी यूज करके प्रोडक्ट किया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। ठीक, अब हमको क्या करना है, आइडेंटिटी यूज करके ये प्रोडक्ट दिया है उसका फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। ठीक बात। चलिए अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक बात है। अब ये देखिए इसको इससे कंपेयर करिए। ठीक है, ए स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर होगा। ठीक है, 3x इंटू 3x 9x स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x टू द पावर 2। ठीक है, प्लस 2 कॉमन निकाल लिया यहाँ से, ए क्या है 3x मल्टीप्लाई 3x इंटू बी क्या बच गया, y बच गया, मल्टीप्लाई y से कर दिया, प्लस बी स्क्वायर y इंटू वाई स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया y का। ठीक है, ये कंपेयर किया।
अब ये इसके उसमें आ रहा है, यानी एक किसके बराबर आ रहा है हमारा 3x, और b किसके बराबर आ रहा है y के बराबर। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा 3x प्लस y टू द पावर 4। ये हमारे क्या आ गए, वेक्टर आ गए 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y। क्लियर? चलिए सेकंड देख लेते हैं और क्लियर होगा। सेकंड दिया हुआ है 4y² माइनस 4y प्लस 1। ठीक बात है। चलिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। क्लियर? अब देखिए इसको इससे कंपेयर करते हैं। a² बनाना है, 4y² है तो 2y इंटू 2y, 4y² हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ये 1 है तो देखिए 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो ये 1 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू a क्या है 2y के बराबर, तो 2y, क्या है इंटू 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4y आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारा -4y आ रहा है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाइड। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है 2y है, b क्या है 1 है, -1 का होल स्क्वायर, यानी क्या फैक्टर आ गए 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट थर्ड देखिए। थर्ड क्या दिया हुआ है x² माइनस y² अपॉन 100। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, x प्लस a इंटू x माइनस a इक्वल टू क्या हो गया x² माइनस a²। ठीक बात है। अब इससे इसको कंपेयर किया, x² यानी x टू द पावर होल हो गया माइनस a² यानी y अपॉन 10, y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो y² अपॉन 100 आ जाएगा ये। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये बराबर x प्लस a मल्टीप्लाई विद x माइनस a। x क्या है x ही है, a किसके बराबर है y अपॉन 10 के बराबर। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे फैक्टर x प्लस y अपॉन 10 एक फैक्टर, दूसरा x माइनस y अपॉन दूसरा फैक्टर। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमने आइडेंटिटी यूज करके ये फैक्टर निकाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी यूज करके हमको इनको एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 4z होल टू द पावर 2। ठीक है, अब हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अल्टरनेट पहले ab को लिया मल्टीप्लाई विद 2, फिर 2 इंटू मल्टीप्लाई विद bc और फिर 2 इंटू मल्टीप्लाई विद ca। ठीक है, अब ये हमको a b c क्या दिया है, a इक्वल टू x दिया हुआ है, b इक्वल टू 2y दिया हुआ है और c इक्वल टू 4z। ठीक है, इसका होल स्क्वायर निकालना, एक्सपेंड कर देते हैं। a इक्वल टू x² तो ये हो गया x²। ठीक है, प्लस b इक्वल टू क्या दिया 2y यानी 4y² प्लस c इक्वल टू क्या दिया 4z
कितना हो जाएगा 16 जेड स्क्वायर। क्लियर। प्लस 2 इंटू ए बी, ए क्या है एक्स और बी क्या है 2y, एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू बी सी 2y मल्टीप्लाई विथ 4z। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, प्लस तीसरा क्या दिया है 2 इंटू सी ए, सी क्या है 4z और ए क्या है एक्स। एक्सपेंशन क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 एक्स वाई। क्लियर। 2 इंटू 4 कितना हो गया 16 वाई जेड प्लस 4 इंटू 2 8 जेड। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सपेंशन। इसी तरह सेकंड देख लेते हैं। सेकंड दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम आइडेंटिटी ये यूज होगी, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, b इक्वल टू माइनस वाई और c इक्वल टू जेड। कर लीजिए क्या आएगा एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर माइनस है प्लस हो जाएगा तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स क्या है ए क्या है 2x इंटू माइनस वाई। ठीक है, 2 इंटू बी सी इंटू माइनस वाई इंटू प्लस 2 इंटू सी ए 2 इंटू 2x इंटू जेड। ठीक है, कर लीजिए कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस बाई है तो ये होल टर्म माइनस हो जाएगी 4xy। यहाँ पे भी माइनस है तो ये भी होल टर्म माइनस हो जाएगी माइनस 2y। इसमें कोई भी माइनस वाली टर्म नहीं है तो ये प्लस हो जाएगी 4x। ठीक है, क्लियर। चलिए ये हमारा क्या आ गया एक्सपेंशन आ गया। नेक्स्ट थर्ड क्या दिया हमको माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी वही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है माइनस 2x दिया हुआ है, बी इक्वल टू 3y और सी इक्वल टू दिया है हमारा 2z। क्लियर। चलिए पुट कर दिए, एक्सपेंशन क्या होगा माइनस 2x का स्क्वायर माइनस स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4z स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू माइनस 2x इंटू 3y। ठीक है, प्लस 2bc 2 इंटू 3y प्लस 2z। ठीक है, प्लस 2ca 2 इंटू 2z इंटू माइनस 2x। क्लियर। चलिए एक्सपांड कर देते हैं, क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2x माइनस है तो माइनस हो जाएगा होल टर्म माइनस 4 इंटू 3 12xy। ठीक है, इसमें कोई भी माइनस की टर्म नहीं तो ये प्लस रहेगा 3 इंटू 2 6 इंटू 2 ना 12। इसमें ये माइनस की टर्म है तो ये माइनस हो जाएगा। ये कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना
4 इंटू 2 8 जेड एक्स। क्लियर? चलिए ये आ गया हमारा एक्सपेंशन। इसी तरह फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या दिया हुआ है? 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। सेम यही आइडेंटिटी यूज होगी। a इक्वल टू कितना है? 3a, b इक्वल टू माइनस 7b और c इक्वल टू क्या दिया है? माइनस। ठीक है, पुट कर दीजिए। 3a का स्क्वायर क्या हो गया? 9a स्क्वायर। ये माइनस है, स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, चेंज 7 का 49 b स्क्वायर। ठीक बात है, माइनस है, स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, प्लस ये स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ प्लस 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 आएगा इंटू 2ab, तो 2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b। ठीक है, प्लस 2bc, 2 इंटू माइनस 7b इंटू माइनस c प्लस 2ca, तो 2 इंटू माइनस c इंटू 3a। एक्सपेंड कर लीजिए, क्या हो गया? 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये माइनस 7b है तो होल टर्म माइनस हो जाएगी, माइनस 7 3 या 21 इंटू 2 42 ab। ठीक है, ये माइनस तो प्लस हो गई, तो ये प्लस ही रहेगा। 7 2 जा 14 BC। यहाँ पे c माइनस है तो होल टर्म माइनस हो जाएगी। कितना हो गया? 6ca। ठीक बात है, ये हमारा होल क्या गया? एक्सपांड हो गया होल टर्म। नेक्स्ट फिफ्थ क्या दिया है? माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? जो अभी तक यूज होती है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक, कंपेयर कर लिए। a इक्वल टू क्या है? माइनस 2x है, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू माइनस 3 है। ठीक बात है, चलिए पुट कर दिए और एक्सपेंड कर दिए। माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4x। ठीक है, 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 3z, माइनस से प्लस हो जाएगा स्क्वायर में, तो 9z स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है? माइनस 2x और b क्या है? 5 प्लस 2bc, b क्या है? 5 और c क्या है? माइनस 3z प्लस 2ca माइनस 3z मल्टीप्लाई विद माइनस 2x। एक्सपेंड कर दीजिए इसको, 4x स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। कितना हो गया? 10 20 माइनस है तो होल टर्म माइनस में हो जाएगी, माइनस 20। ये भी माइनस है यहाँ पे तो होल टर्म माइनस की हो जाएगी। 15 इंटू 22 30। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो होल टर्म प्लस की रहेगी। 6 इंटू 2 12। ठीक बात है, यहाँ तक कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट 6 देख लेते हैं। 6 क्या दिया हुआ है? 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का होल। ठीक, इसमें भी हमारी
वही आइडेंटिटी यूज होगी जो अभी तक यूज होती आई है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/4 ए, बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है -1/2 बी, और सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1। ठीक है, 1/4 ए का होल स्क्वायर कितना हो गया 1/16 ए स्क्वायर, माइनस है 1 माइनस 1/2 बी का स्क्वायर तो प्लस आ जाएगा प्लस 1/4 बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2 ए बी 2 इंटू 1/4 ए इंटू माइनस 1/2 बी प्लस 2 इंटू बी सी 2 इंटू माइनस 1/2 बी इंटू 1 प्लस 2 सी ए, 2 इंटू सी क्या है 1, ए क्या है 1/4 ए। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 16 ए स्क्वायर प्लस 1/4 बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 से ये 2 कैंसिल, और ये माइनस टर्म है तो होल क्या हो जाएगा, माइनस की टर्म आएगी माइनस 1/4 ए बी। ठीक बात है, चलिए इसमें भी ये माइनस की टर्म है तो ये होल टर्म क्या आएगी, माइनस की आएगी, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा ई। ठीक है, इसमें कोई भी माइनस की टर्म नहीं तो होल टर्म प्लस की आएगी, प्लस 2 से ये 2 बार कट गया तो 1/2 ए। क्लियर, तो ये हमारा एक्सपेंड करके क्या आ गया फाइनल किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फैक्टराइज करना है। देखिए पहला देखते हैं, पहला क्या दिया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24 yz माइनस 16xz। तो पहले ये जो इक्वेशन दी हुई है हमको ये वाली, इसको हम थोड़ा रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रीऑर्गेनाइज यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 4x स्क्वायर को 2x टू द पावर होल लिख दें, सेम है ये स्क्वायर है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 9y स्क्वायर को हम 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये 16z स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए 12xy, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12xy हो जाएगा, 2x हमारा ये है और 3y हमारा ये। इसी तरह माइनस, अब ये माइनस की टर्म आ गई, यानी कि y या z में से कोई एक टर्म हमारी माइनस की है, लेकिन ये x और y में हमारी ये टर्म माइनस की नहीं है, तो यानी कि y माइनस नहीं है z माइनस होगा, तो इसको हम -4z स्क्वायर होगा तो ये 16z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसको हमने प्लस किया 2 इंटू 3y इंटू -4z। ठीक है, इसी तरह ये वाली टर्म देखिए प्लस 16xz को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू -4z इंटू 2। ठीक, अब इसको हम कंपेयर करें किस आइडेंटिटी से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c किसके बराबर है ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। अब इससे जब हमने कंपेयर किया तो a इक्वल टू क्या निकल गया है हमारा 2x, b इक्वल टू 3y और c इक्वल टू -4z। ठीक है, तो हमारा
क्या फैक्टराइज बना इसका, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये हमारा आ गया इसका फैक्टराइज। इसी तरह सेकंड वाला भी देख लेते हैं। सेकंड क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए ये 2x स्क्वायर है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम √2x टू द पावर 2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक। अच्छा, इस टर्म को देखिए, इसमें x और y दोनों टर्म है। ठीक है, इस टर्म में देखिए y और z दोनों टर्म है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यानी x वाली टर्म जो है हमारी नेगेटिव हो, इसको हमने नेगेटिव। ठीक, जब स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव होता है। इसी तरह प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y टू द पावर 2 लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर। ठीक, इसको हम 8z स्क्वायर को और क्या लिख सकते हैं, 2√2z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई समस्या? ठीक, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू माइनस √2 x इंटू वाई। ये हमारी ये टर्म हो गई पहली, दूसरी ये टर्म। ठीक, इसी तरह इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2√2z। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम प्लस 2 इंटू 4√2, नहीं ये z वाला 2√2z इंटू माइनस √2। ठीक है, और जब हमने इसको कंपेयर किया किससे, अपनी आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a इक्वल टू क्या निकल के आया हमारा, माइनस √2x, b इक्वल टू y एंड c इक्वल टू 2√2z। ठीक है, तो हमारा फैक्टराइज क्या हुआ, माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया फैक्टराइज। इस तरीके से हम आइडेंटिटीज को यूज करके फैक्टराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये हमको क्यूब दिए हैं, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, कैसे, आइडेंटिटी यूज करके। तो देखिए पहला हमको क्या दिया है, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू कितना होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाई विथ x प्लस वाई। ठीक है, पढ़ चुके हैं ये हम। क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब x क्या है यहाँ पे 2x और y क्या है y, रख दीजिए। x क्यूब है तो कितना हो जाएगा, ये 2x में रखेंगे, 2x का क्यूब कितना हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब है ये, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू एक्स क्या दिया है 2x, y क्या दिया है 1 दिया हुआ है, x क्या है 2x प्लस y क्या है 1। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। 8x क्यूब प्लस 1 ये कितना हो गया 6x इंटू 2 12x स्क्वायर।
प्लस 6x मल्टीप्लाई विथ 1 तो कितना हो गया 6x, कितना हो गया 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया। सेकंड देख लीजिए, सेकंड क्या दिया हुआ है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, x माइनस वाई का होल क्यूब किसके बराबर होता है x³ माइनस y³ माइनस 3xy माइनस x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब x क्या दिया है 2a और y किसके बराबर है 3b के बराबर, रख दीजिए। ये कितना हो गया 8a³ माइनस y³ यानी कि 3b का क्यूब कितना हो जाएगा 27b³ माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b इंटू 2a माइनस 3b। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, कितना बचा ये 8a³ माइनस 27b³ माइनस ये कितना हो गया 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 a² b। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो गया, अच्छा ये भी है तो 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36 a² b। तो ये कितना हो गया 18 3 जा है ना 36 में 18 और ऐड कर दीजिए कितना हो गया 54 a b²। ठीक है, 8a² माइनस 27b³ माइनस 36a² b प्लस 54 a b²। ठीक, थर्ड देख लीजिए, थर्ड क्या दिया हुआ हमको, थर्ड दिया हुआ है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी हमारी ये वाली। ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस 3xy मल्टीप्लाई x प्लस वाई। ठीक है, क्या दिया हुआ है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। x क्या है 3/2x और y क्या है 1, रख दीजिए कितना हो जाएगा ये 3/2 का x 3/2x का होल क्यूब कितना हो जाएगा 27/8x³ प्लस y³ y की जगह क्या दिया है 1 दिया है तो 1 का क्यूब 1। ठीक है, प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1 और 3/2x प्लस 1। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बचा 27/8x³। ठीक है, यहाँ कोई समस्या नहीं है, प्लस 1 यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया 3 इंटू 3 9/2 9/2 इंटू 3/2 तो ये कितना हो जाएगा 27/4 27/4x² प्लस ये कितना हो गया 9/2। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं 27/8x³ प्लस 27/4x² प्लस 9/2x प्लस 1। ये हमारा क्या आ गया फाइनल एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या दिया हुआ है हमारा, फोर्थ दिया हुआ है x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी x माइनस वाई का होल क्यूब कितना होगा
क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy मल्टीप्लाई x माइनस वाई। ठीक है, क्या दिया हुआ है, x माइनस 2/3 2/3 इंटू वाई का होल क्यूब। ठीक है, x क्या है, x और y क्या है, 2/3 इंटू वाई। ठीक है, चलिए रख दीजिए x का क्यूब। ठीक है, माइनस 2/3 इंटू वाई का होल क्यूब, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8/27 का बाई क्यूब मल्टीप्लाई वाई क्यूब। ठीक है, इंटू 3 इंटू एक्स इंटू 2/3 इंटू वाई, ये कितना x माइनस 2/3 इंटू वाई। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया ये एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये 2 बचा माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाई। ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कितना बचा 4/3 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा रीऑर्गेनाइज कर देते हैं, क्या हो गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4/3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 8/27 वाई क्यूब। ठीक है, ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म इस क्यूब का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एवेल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी यूज करके इसको एवेल्यूएट करना है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, 99 का क्यूब। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस 99 के क्यूब को हम 100 माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमारी आइडेंटिटी बन गई। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें, x माइनस वाई का होल क्यूब, इसके बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy मल्टीप्लाई x माइनस। ठीक है, x क्या है 100 और y क्या है 1। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 1। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, चलिए 100 का क्यूब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, माइनस 1, ये कितना हो गया माइनस 300 और ये 100 में से -1 हुआ तो 19 है। ठीक बात है, चलिए आगे देखिए क्या हो गया, ये हो गया 999। ठीक है, माइनस ये -1 किया इसमें से, माइनस ये कितना हो गया 99 इंटू 300, तो ये हो गया 297। ठीक है, चलिए फाइनल इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 99207। ठीक है, ये हमारा आ गया फाइनल। चलिए नेक्स्ट सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है, 102 का होल क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। क्या आइडेंटिटी यूज होगी, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाई x प्लस वाई। ठीक बात है, चलिए 100 प्लस 2 का होल क्यूब, 100 का क्यूब प्लस
2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 100 प्लस 2। ठीक बात है। अब ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, प्लस 2 का क्यूब 8, ठीक बात है, प्लस 100 इंटू 3 300 इंटू 2 600 हो गया ये, और ये हो गया 102। चलिए आगे देखिए, ये कितना हो गया, 4 5 और ये 8, ये 8 ऐड कर दिया। इसको देख लीजिए, इसको कितना हो जाएगा, ये 600 इंटू 102, तो 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, तो ये कितना हो गया 61200 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 8021601। ठीक बात है, क्या हमारा हो गया फाइनल। थर्ड देखिए, थर्ड क्या दिया हुआ है, 998 टू द पावर 3, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2 होल पावर 3। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी हमारी, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, 1000 का होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1000 माइनस 2। ठीक बात है, सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया, 1000 की पावर 3 है, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 जीरो हो जाएंगे, माइनस 2 टू पावर 3 कितना हो गया 8, माइनस इंटू 3000 इंटू 2 6000 हो गया, ये कितना हो गया 998, ठीक है, माइनस 8 कर दीजिए, इसमें से कितना हो गया ये 2 9 9 9 3 3 6 2 8 3 हो गई, 4 5 6 7 8, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 6000 इंटू 998, ठीक है, तो देखिए कितना हो गया ये 598800, और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका 2991104999, ये आपका हो गया फाइनल। ठीक है, तो इस तरीके से हम आइडेंटिटीज को यूज करके ये सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, अब इनको हमको फैक्टराइज करना है। देखिए पहला 8 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी क्यूब, ठीक है, तो हमने एक आइडेंटिटी देखी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है, और उसका एक्सपेंडेड फॉर्म कुछ इसी तरीके का है, ठीक है, तो हम पहले इसको रीऑर्गेनाइज करें तो ये क्या होगा 8a टू द पावर 3 है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 2a होल पावर क्यूब, ये इसी के बराबर होगा। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं b होल पावर क्यूब प्लस, इसको देखिए 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू b, ठीक है, 2a ये हो गया और b ये हो गया, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2a इंटू b का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको कंपेयर करें हम x प्लस वाई का
होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy²। ठीक है, इसको कंपेयर करें तो यही हो रहा है, x इक्वल टू एक्स क्यूब इसके बराबर हो रहा है 2a के क्यूब के बराबर, यानी x 2a के बराबर, और y किसके बराबर हो रहा है, b के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, फैक्टर। ठीक बात है। चलिए सेकंड देखें, सेकंड क्या दिया हुआ है, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a² b प्लस 6ab²। अब देखिए इसको थोड़ा रीऑर्गेनाइज करें तो कैसे कर सकते हैं इसको, ये 2a का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ये माइनस b का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर इंटू b हो जाएगा, ये इसी के बराबर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2a इंटू b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 6ab के स्क्वायर, ab का हो b का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम कंपेयर करें, कौन सी आइडेंटिटी थी, x माइनस वाई का होल क्यूब किसके बराबर होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² इंटू वाई प्लस 3x इंटू वाई। ठीक है, अब इसको कंपेयर करें तो x किसके बराबर है, 2a के बराबर, और y किसके बराबर है, b के बराबर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस b का होल क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, इसका फैक्टर। थर्ड देखिए, थर्ड क्या दिया हुआ है हमारा, इसी तरह 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए। अब इसको हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 27 को क्यूब के फॉर्म में लिखें तो 3 का क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस इसको देखें 125 ए क्यूब, तो इसको हम लिखें तो ये 5 ए का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक बात है, कोई दिक्कत। 135 ए को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 3 का होल स्क्वायर इंटू 5a। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 135a के बराबर होगा, प्लस इसको 225a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 225a स्क्वायर के बराबर। ठीक, अब देखिए इसको कंपेयर करें हम आइडेंटिटी से, कौन सी आइडेंटिटी है, x प्लस x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy²। ठीक है, अब x क्या है यहाँ 3 और y किसके बराबर है 5a के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 5a का होल क्यूब, ये क्या है, इसके फैक्टर है। ठीक बात है। चलिए फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ क्या दिया हुआ है, फोर्थ दिया हुआ है 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 64 ए, तो इसको हम 4 ए
टू द पावर होल क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ना। इसी तरह इसको 27VQ को हम क्या लिख सकते हैं, 3B का होल क्यू लिख सकते हैं, कोई समस्या। अब 144A² को हम क्या लिख सकते हैं, 3×4A का होल स्क्वायर इंटू 3B लिख सकते हैं, प्लस 108AB² को क्या लिख सकते हैं, 3×4A इंटू 3B का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो कौन सी आइडेंटिटी, x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy²। अब देखिए x किसके बराबर है, 4a के बराबर है, और y किसके बराबर है, 3b के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ये क्या आ गया हमारे इसके वेक्टर। ठीक, अब नेक्स्ट क्या बचा है, फिफ्थ क्या दिया हुआ है, 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। ठीक है, ये दियो। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, 1/216 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/6 का क्यूब लिख सकते हैं, होल क्यूब। ठीक, माइनस 9/2p² को क्या लिख सकते हैं, 3×3p का होल स्क्वायर इंटू 1/6। क्लियर, प्लस 1/4p को क्या लिख सकते हैं, 3×3p इंटू 1/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये किसके बराबर है, x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy²। ठीक बात है। अब देखिए x किसके बराबर है, 3p, और y किसके बराबर है, 1/6 के। क्या हो गया हमारा, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ये हमारा क्या आ गया, इसका वेक्टर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम, जब हमारा क्यूब का वो दिया होगा तो क्यूब की आइडेंटिटी यूज करके हम इस तरीके से वेक्टर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई। देखिए पहला क्या दिया हुआ है, x³ प्लस y³ इक्वल टू x प्लस y मल्टीप्लाई विद x² माइनस xy प्लस y। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, वेरीफाई करना। हमने क्या किया, ये राइट हैंड साइड वाली टर्म को लिया और इससे वेरीफाई स्टार्ट किया, x प्लस वाई मल्टीप्लाई विद x² माइनस xy प्लस y²। ठीक बात है, क्या करेंगे, पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, x मल्टीप्लाई विद x² माइनस xy प्लस y²। ठीक है, प्लस y इंटू x² माइनस xy प्लस y²। ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया, x³ माइनस x² y प्लस xy²। ठीक बात है, इसको करते हैं, ये क्या हो जाएगा, x² y माइनस xy² प्लस y³। अब देखिए ये x² y माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कैंसिल हो गया, xy² ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। किसके बराबर आया, x³ प्लस y³। तो यही हमको क्या करना था, वेरीफाई करना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई। ठीक, सेकंड देखिए, सेकंड क्या दिया हुआ है, x³ माइनस y³ इक्वल टू x माइनस वाई मल्टीप्लाई विद x² प्लस xy
प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ये हमको वेरीफाई करना। क्या करेंगे हम, ये वाली टर्म हमने जो राइट हैंड साइड एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। पहले हम इस एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाई से करेंगे। क्या हो गया, एक्स मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक बात है, करिए क्या होता है। ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई को मल्टीप्लाई करिए इससे तो क्या हो गया, ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, ये कैंसिल हो गया। एक्स वाई स्क्वायर ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, ये कैंसिल हो गया। बचा क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और यही हमको वेरीफाई करना था, ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई। तो इस तरीके से हम ये वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमको फैक्टराइज करना। ठीक, तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। ठीक है, अच्छा अगर इसको हम ध्यान से देखें तो 27 वाई क्यूब यानी ये क्या 3 वाई का होल क्यूब है। ठीक है, प्लस 125 जेड क्यूब, ये किसका 5 जेड का होल क्यूब है, 5 जेड का होल क्यूब। ठीक है, अब अभी हमने देखा फैक्टराइजेशन जब क्यूब में दिया हो तो कैसे करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये किसके बराबर होगा, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक बात है, चलिए ठीक, एक्स किसके बराबर है 3 बाई के, और वाई किसके बराबर है 5 जेड के। ठीक है, तो देखिए 3 बाई का होल क्यूब प्लस 5 जेड का होल क्यूब, क्या हो गया 3 बाई प्लस 5 जेड, 5 जेड। ठीक है, इनटू एक्स स्क्वायर यानी 3 बाई का स्क्वायर यानी 9 बाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3 बाई इंटू 5 जेड प्लस वाई स्क्वायर यानी 5 जेड का स्क्वायर, कितना हो गया 25 जेड स्क्वायर। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं 3 वाई प्लस 5 जेड, एक तो ये टर्म हो गई, दूसरी टर्म 9 वाई स्क्वायर माइनस 3 एंड 5 15 हो गया, 15 बाई जेड प्लस 25 जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया इसका फैक्टराइज। सेकंड देख लीजिए, सेकंड क्या दिया हुआ है 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से देखें तो 64 एम क्यूब किसके बराबर हो गया 4 एम का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 343 किसका क्यूब है 7 का क्यूब है, तो 7 एन का होल क्यूब कितना के बराबर हो गया 343 एन क्यूब। ठीक, अब देखिए फैक्टराइजेशन करना है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके बराबर होता है एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक्स किसके बराबर दिया है 4m और वाई किसके बराबर 7m यानी 4m क्यूब माइनस 7n क्यूब का फैक्टराइजेशन क्या होगा 4m
माइनस 7n, ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्या है 4m, तो 16m स्क्वायर हो गया प्लस 4m इंटू 7n, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्या है 7n, तो 49n स्क्वायर, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको 4m माइनस 7n मल्टीप्लाई विथ 16m स्क्वायर प्लस 4 इंटू 7 कितना हो गया 28m इंटू n प्लस 49n स्क्वायर, ठीक है। ये इसके क्या आ गया फैक्टराइज हो गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसको हमको फैक्टराइज करना है 27x³ y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, ठीक है। देखिए ट्वेंटी सेवन x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, ठीक बात है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 का क्यूब है 27, क्या लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, इसी तरह ये y का होल क्यूब और ये z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू z। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और देखिए अब इसको अगर हम आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो ये क्या है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू किसके बराबर है x प्लस वाई प्लस z मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी है। तो देखिए ये को इससे कंपेयर करें, x इक्वल टू एक्स के बराबर क्या है 3x, y के बराबर y और z के बराबर z, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 3x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई विथ ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई, ठीक है, माइनस वाई इंटू जेड माइनस 3z इंटू एक्स, ठीक बात है। ये क्या आ गया हमारे इसका फैक्टराइज, क्लियर, ठीक। ये हमारा एक फैक्टर ये आ गया, एक फैक्टर ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू दिस। तो देखिए क्या करेंगे हम, जो हमारे राइट हैंड साइड में उस टर्म को लेंगे और इसको वेरीफाई करने की कोशिश करें। तो देखिए क्या दिया है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई विथ एक्स माइनस वाई, अच्छा ये होल है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चलिए तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो एज इट इज ले लिया 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब देखिए एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर ये आइडेंटिटी थी, इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2πz प्लस जेड स्क्वायर। और इसी तरह जेड माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं जेड स्क्वायर माइनस 2zs
जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक बात है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह ये जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, टू जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये टू एक्स वाई, टू वाई जेड और टू जेड एक्स। ठीक है, देखिए 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, क्या हो गया, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड और माइनस टू जेड एक्स। क्लियर, अब टू कॉमन निकाल सकते हैं, सब जगह टू है, तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, टू कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर, और ये टू से टू कैंसिल हो गया। क्लियर, यहां तक कोई समस्या? ठीक, अब इस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जेड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कर सकते हैं। तो देखिए क्या आएगा, ध्यान से देखिए, जब इस एक्स को हम पूरी इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, पहले से था एक्स लिया तो एक्स क्यू हो गया, प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, इसमें किया तो माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड। क्लियर, यहां तक कोई समस्या? ठीक, अब इस बाई का हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यू प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इस जेड का पूरे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यू माइनस एक्स वाई जेड, आगे यहां लिख लेते हैं, माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। चलिए, यहां तक कोई समस्या? अब देखिए एक्स क्यू, इधर से वाई क्यू और इधर से जेड क्यू। ठीक है, और माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड और माइनस एक्स वाई, ये टर्म रह जाएगी, बाकी सारी टर्म्स क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगी। जैसे ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर है तो ये कहाँ कैंसिल हो रहा है, ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा हमारा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस ये एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, तो माइनस 3xyz। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई, प्रूफ्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3xy। तो देखिए हमारी आइडेंटिटी क्या थी कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू क्या था, इसके बराबर थी x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई विद
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, यानी क्या हो गया, ये होल टर्म हमारी 0 हो गई, फिर इसके साथ जो भी हमारा मल्टीप्लाई था वो भी 0 हो गया, तो क्या बचा हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू, इसको इस साइड ले आइए तो ये माइनस से प्लस हो गया 3xyz, और यही तो हमको प्रूव करना था, प्रूव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए आइडेंटिटी क्या है हमारी, हमारी आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू क्या दिया है हमको, -12 दिया है, y इक्वल टू 7 दिया है, एंड z इक्वल टू क्या दिया है, 5 दिया है। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन की बात। देखिए इसको ऐड कर लीजिए, -12 प्लस 7 प्लस 5, ये कितना हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, और जब हमने यहाँ पे ये देखा कि ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल प्लस ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, तो ये होल टर्म हमारी 0 हो जाएगी, तो ये किसके बराबर बचा, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर बचा, इक्वल टू 3xyz के बराबर। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका क्यूब के बराबर आ जाएगा। देख लीजिए इसका क्या आ रहा है, जब हम इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा -1260। ठीक है, तो विदाउट कैलकुलेटिंग एक्चुअल क्यूब हम इसका क्यूब बता सकते हैं। इसी तरह सेकंड देख लीजिए, सेकंड क्या है, 28 माइनस 15 माइनस 13 इक्वल टू क्या हो गया, 0, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 16,380। ठीक है, कैलकुलेट कर लिए, यही आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल के हमको एरिया दिए हुए हैं, हमको लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखिए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, के लिए पढ़ चुके हैं हम। अब देखिए क्या दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12। ठीक है, अब ये देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने देख रखी है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, ये मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर दें। ठीक है, तो हमको मिडिल टर्म में 2 टर्म में स्प्लिट करना है, यानी P प्लस क्यू इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारा, माइनस ये 35, सॉरी ये 35 है। ठीक है, प्लस 12, और कोई गलती तो नहीं है, तो P प्लस क्यू इक्वल टू क्या आना चाहिए, -35 आना चाहिए, एंड P इंटू क्यू किसके बराबर होना चाहिए,
25 इंटू 12 यानी 300। इस टर्म को हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो देखिए 25a² माइनस 35 को हमने दो टर्म में डिवाइड किया, 20a माइनस 15a प्लस 12। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 35 हो रहा है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 15 कितना हो गया, 300 हो गया। ठीक, अब देखिए कॉमन निकाल लिए, क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हमने कॉमन निकाला 5a, तो ये कितना बचा 5a माइनस 4। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ से कितना कॉमन निकाला, माइनस क्या निकाल सकते हैं, 4 कॉमन निकाल सकते हैं। 4 कॉमन निकल सकता है क्या, नहीं 3 कॉमन निकलेगा। थ्री कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकाला तो कितना बचा ये 5a प्लस माइनस 4। ठीक है, ये कॉमन है, एक तो बना 5a माइनस 4 और दूसरा क्या बना 5a माइनस 3। ठीक है, अब देखिए दो फैक्टर आ गए, इसको लेंथ मान लीजिए और इसको ब्रेड्थ मान लीजिए, या दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, पहला कॉम्बिनेशन ये या दूसरा कॉम्बिनेशन क्या, इसको ब्रेड्थ मान लीजिए, इसको लेंथ मान लीजिए। ये हमारा क्या आ गया, लेंथ और ब्रेड्थ के एक्सप्रेशन। सेकंड देखिए, सेकंड दिया हुआ है हमको एरिया इक्वल टू 35y² प्लस 13y माइनस 12। अब क्या करना है, P प्लस Q कितना होना चाहिए हमारा 13 होना चाहिए, एंड P इंटू Q कितना होना चाहिए 35 इंटू माइनस 12। कितना हो गया 35 इंटू माइनस 12 कितना हो गया माइनस 420। ठीक, ऐसा कॉम्बिनेशन में हमको इस 13y को स्प्लिट करना है। तो देखिए 35y² प्लस इसको हमने किया 28y माइनस 15y माइनस 12। जब हम इसको 28y माइनस 15y करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 13y बचेगा, और जब 28 इंटू माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा माइनस 420 आएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमने इधर से 7y कॉमन निकाला, तो कितना बचा ये 5y प्लस 4। इधर से क्या कॉमन निकल सकता है, इधर से माइनस 3 कॉमन निकाला, तो ये कितना बचा 5y प्लस 4। ठीक है, ये दोनों कॉमन है, तो एक तो क्या बन गया हमारा 5y प्लस 4 बन गया, दूसरा क्या बन गया 7y माइनस 3 बन गया। ये हमारे दो फैक्टर आए, इसको लेंथ मान लीजिए, इसको ब्रेड्थ मान लीजिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ये आप ब्रेड्थ मान लीजिए और इसको लेंथ मान लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम लेंथ एंड ब्रेड्थ के एक्सप्रेशन में हम रेक्टेंगल के एरिया को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड whose वॉल्यूम आर गिवन। ठीक, अब देखिए वॉल्यूम दिया है हमको क्यूबॉइड का। ठीक है, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, क्या दिया हुआ है, पहला वॉल्यूम इक्वल टू 3x² माइनस 12। ठीक, क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3x कॉमन निकाल लिया हमने, 3x, तो यहां से क्या बचा x और यहां से क्या बचा 4। ठीक है, तो देखिए एक तो हमको 3 मिल रहा है इंटू एक्स माइनस 4। अब हमको तीन चीजें हैं, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे, टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है,
तो पहला कॉम्बिनेशन तो ये हो सकता है, इसको आप लेंथ मान लीजिए, इसको ब्रेड्थ मान लीजिए, इसको हाइट मान लीजिए। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, इसको ब्रेड्थ मान लीजिए, इसको हाइट मान लीजिए, इसको लेंथ मान लीजिए। ऐसे आपको 6 कॉम्बिनेशन मिले, ठीक है। और ये आपका एक्सप्रेशन आ गया किसके फॉर्म में, क्यूबॉइड की डायमेंशन के फॉर्म। सेकंड देखिए, सेकंड क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम इक्वल टू 12k/² प्लस 8k/-20k। अब देखिए क्या कॉमन निकल सकता है इसमें, 4k कॉमन निकल सकता है। 4k हमने कॉमन निकाल दिया, 4k कॉमन निकाल दिया, तो ये क्या बचा, 3y², ठीक है। इसमें से 4k कॉमन निकला तो क्या बचा, 2y, ठीक है। और इसमें से 4k कॉमन निकला तो क्या बचा, 5। क्लियर, कोई समस्या यहाँ तक? चलिए अब देखिए, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 4k तो ये हमारा है, अब मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर लें तो p प्लस क्यू इक्वल टू क्या आना चाहिए, हमारा 2y आना चाहिए, और p इंटू क्यू इक्वल टू कितना आना चाहिए, -15 होना चाहिए, ठीक है। 3 इंटू -5 इक्वल टू -15। तो देखिए 3y² प्लस 5/-3y-5, ठीक है। अब देखिए 4k ये तो कॉमन है, इसको देखिए क्या कॉमन निकल सकता है इसमें से। इसको हम अगर थोड़ा रीऑर्गेनाइज कर दें, इसको 3y² माइनस 3y प्लस 5/-5, ठीक है, इस तरीके से कर दिया हमने, आगे पीछे कर दिया। तो देखिए 4k इक्वल टू क्या हो गया, ये 3 कॉमन निकल गया, 3y कॉमन निकल गया, तो यहाँ से क्या बचा, y-1। इसी तरह यहाँ से 5 कॉमन निकल गया, तो ये क्या बचा, y-1, ठीक है। 4k इंटू एक तो क्या बच गया हमारा, y-1, ठीक है, एक फैक्टर ये आ गया। दूसरा 3y प्लस 5, 3y प्लस 5, दूसरा फैक्टर ये आ गया, ठीक है। तो हमारे 3 चीजें मिल गई, एक तो ये 4k बन गया, एक 5-y बन गया, एक 3y प्लस 5। इसको आप लेंथ मान लीजिए, इसको इंटू ब्रेड्थ मान लीजिए, इसको हाइट मान लीजिए, या ऐसे हमारे 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। उनमें से एक कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं आप, वो हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट का एक्सप्रेशन में हमारा डायमेंशन आ जाएगा, किसका, क्यूबॉइड का, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 2.4 खत्म होती है। थोड़ी लंबी थी ये एक्सरसाइज, ज़्यादा क्वेश्चन थे, क्वेश्चंस के अंदर भी सब क्वेश्चन थे, इस वजह से थोड़ी लेंदी है, थोड़ी बड़ी बनी है, बड़ा वीडियो है, लेकिन हमने एक एक क्वेश्चन इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 का सॉल्व किया है, ठीक। इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल कॉन्सेप्ट माइनिंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।